It's here. My name is Bablu Kumar, and I have qualified the NET exams in 2020. I also qualified the NET Zero exam in 2021. So I will share the real experiences in this video and how I prepare for these NET exams and what's the time strategy management, where I have given the mock test and how many times I have given for the practices. I will share in the video. Uh, just in I was in the MCA last semester. That time I was thinking for the preparing the NET exams that time, but I couldn't time for the prepare, and I don't know where I have to give in the exams and everything. I don't know about. Just I have started the beginners just like that time after MCA. I was started the internship and the work in company, and the parallel I have filled the form already in the last semester in MCA 2020. So after that the started the some work in the company and internship, but when I was come back in the night, I have started to follow YouTube videos and something. So in the continue मैं वीडियो देख रहा था, तो इन द बिटवीन मेरा फोकस कंपनी पर थोड़ा वर्क पर आई couldn't work properly in the company. Means I can't say that, but in the slow motion मैंने काम को थोड़ा स्लो कर दिया था. उसके बाद कंपनी ने मुझे छोड़ी या मैंने कंपनी को छोड़ा, आई डोंट नो अबाउट टिल नाउ, एंड कंपनी आल्सो डोंट नो अबाउट दिस द टिल नाउ. सो लेट्स डिस्कस द अबाउट द मैंने 1 मंथ यूट्यूब वीडियो ही सेशन स्टार्ट कर दिया देखना, और यूट्यूब सेशन देखते ही मेरे कुछ क्लासेस अनअकैडमी के पता चले कि वहाँ पर लॉगिन करके आप स्पेशल क्लासेस देख सकते हो. और 1 मंथ में मैंने स्पेशल क्लासेस मैंने अकेडमी का इतनी अच्छी प्लेटफॉर्म है कि आप 35% तक मैं सिलेबस सिर्फ स्पेशल क्लास से देख लिया था. उनके बाद मैंने ग्रुप ज्वाइन कर लिया था. 2-3 ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आपको पता चलेंगे कि सब्सक्रिप्शन लेने होते हैं, और सब्सक्रिप्शन मैंने शेयरिंग मैंने अकेडमी को ले लिया था. उनके बाद मैंने एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आ गई इन अक्टूबर, आई थिंक 2020 इन अक्टूबर. शेड्यूल वाज आई हैव माय सब्जेक्ट इज कंप्यूटर साइंस, एंड कंप्यूटर साइंस वाज शेड्यूल इन द 11 अक्टूबर आई थिंक. दैट टाइम आई वाज प्रिपेयर, आई हैव स्टार्टेड द जस्ट एन अकेडमी, बट कुछ समय बाद उन्होंने 1 महीने एक्सटेंड कर दिए थे ड्यूरिंग कोविड-19 एंड देन, तो आई हैव गेटन टाइम 1.5 मंथ एक्स्ट्रा. सो मैंने उस टाइम से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ऑलरेडी जस्ट 5 डे बिफोर लिया था. उनके बाद मैंने प्रिपेयर स्टार्ट कर दिया. प्रिपेयर स्टार्ट इसलिए कर दिया था कि मुझे इस टाइम नेट नेट तो निकालना ही है. एटलीस्ट मैं नेट जरब के लिए ही गया था. मैंने क्या किया कि कुछ नहीं किया, वहाँ पर रिकॉर्डिंग वीडियो पड़े हुए रहते थे ऑलरेडी. आप मैंने क्या किया कि मैंने कंप्यूटर साइंस का वीडियो देखना स्टार्ट कर दिया. मैंने को सिर्फ एक चीज़ इतना जानता था कि एनालिसिस मैंने किया था एक चीज़, पीवाईक्यू क्वेश्चन देखे थे जिससे नेट को और भी देखे थे. तो मैंने क्या किया कि होल सिलेबस टच करते हैं इस क्वेश्चन से 10 यूनिट कंप्यूटर साइंस में, और पेपर 1 50 क्वेश्चन होते हैं. ईच यूनिट 5 क्वेश्चन उनका एवरेज पूछने का होता है. तो मेरा पहला फोकस था कि मेरे पेपर 1 पेपर 2 का दोनों का थ्योरी या सिलेबस मैक्सिमम कितना हम कंप्लीट कर सके. तो मैंने क्या किया कि एक टारगेट बनाया कि 2 डेज में 1 यूनिट का वीडियो देखकर कंप्लीट कर देना है. और पेपर 1 के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था, तो मैंने क्या करता था 1 यूनिट 1 आवर. ऑलरेडी नवदीप मैं तलवीर सर को पहले से ही जानता था, तो 1 यूनिट इन 1 आवर का वीडियो मैं प्रीफर करता था, और उससे ज़्यादा मैं पेपर 1 पर टाइम नहीं देता था इन 2020 एग्जाम्स. आफ्टर डेट मैंने पेपर 2 पर फोकस किया. पूरी थ्योरी पढ़ने के बाद मैंने मॉक टेस्टेड या सोल्यूशन अड्डा पर मैं उस टाइम से मॉक लगाने लगा था. और कुछ कुछ लाइव क्लासेस जाने पर मैम ने ही बता दिया था कि ये कीजिए. और डाउट सेशन में रेसमी मैंने उस टाइम 1 आवर में 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन ईच यूनिट से इतने अच्छे से सॉल्व कराते थे कि अगर आप ना भी जानते हो तो उस क्वेश्चन में आपको वो थ्योरी एक्सप्लेन कर देते थे. तो मैंने लाइव क्लासेस उनका देखकर मैंने एग्ज़ाम देने जब चला गया. और एग्ज़ाम देने के बाद जब एग्ज़ाम से पहले एक चीज़ मैंने इम्पोर्टेंट थी ये मेंशन की थी, जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो तो 60 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो. इन कंप्यूटर साइंस में 100 क्वेश्चन होती है, पेपर 2 में आपके 100 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन आप टच करते हो. इन पेपर 2 में आपको 10 to 50 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे टच करने में. 40 to 45 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे कि आपको सिर्फ टच करना है. मतलब क्यों, नेगेटिव मार्किंग तो होती नहीं है, तो आप क्या करोगे, जितने टच करके आओगे कि ग्रेस मार्क्स 12 हो तो भी आपको नंबर मिले, तो आप क्या करोगे. यही से स्टूडेंट चाहेगा कि ऑल क्वेश्चन को टच करके आए. तो मैंने क्या किया था कि उस क्वेश्चन को मैक्सिमम क्वेश्चन सही कैसे किया जाए, तो यूजीसी का मैं पीवाईक्यू का क्वेश्चन का एनालिसिस किया कि उनके आंसर मैक्सिमम क्या होते हैं. तो आपको स्टेटमेंट वाइज जो क्वेश्चन मिलते हैं उसमें ज़्यादातर बोथ ए भी उनका सही होता है.
या कुछ ऑप्शन मैचिंग है तो एक दो ऑप्शन आते हैं या एक दो ऑप्शन कॉमन है तो उसके लास्ट वाला जो 34 3 और 4 हैं वहाँ पर आप जाके क्वेश्चन को लास्ट एंड में एनालिसिस करके टिक कर सकते हो। इस तरह करोगे तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन जो होते हैं परसेंटेज आपके ट्रू होने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। तो मैंने वो किया था और एक चीज़ और मेंशन कर दिया था कि मेरे को क्वेश्चन फुल टच तो करना नहीं, 60-70 करना है। तो जो लॉन्ग क्वेश्चन होते थे जिनमें 1 मिनट रीड करने में चला जाता था या सॉल्व करने के लिए प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हो गए या सीओ के एड्रेसिंग मोड से रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते थे या असेंबली प्रोग्रामिंग बोल सकते हो आप। इस तरह क्वेश्चन आप पढ़ के भी जाओगे ना तो 1 मिनट आपको वो हो जाएंगे पढ़ने में मतलब एंड हो जाएंगे और सॉल्व करने में 2 मिनट, उसके बाद भी एग्जैक्ट आंसर आपको मिलेगा कि नहीं मिल। मैं इस तरह क्वेश्चन को क्या क्या इग्नोर किया था, कुछ ऑप्शन को टिक कर दिया था और रिमार्क्स एंड सेव करके निकल गया था। इस तरह मैंने एग्जाम देकर आए, मेरे को टाइम मैनेजमेंट वहाँ पर नहीं थे लेकिन मैं इतना टारगेट करके गया था और एग्जाम देकर आया था। और एक्चुअली मैं ओबीसी में आता हूँ इसलिए थोड़े कम मार्क्स आए थे, तब पर ही मेरा 160 मार्क्स थे उस टाइम। तो मैंने नेट क्वालिफाई कर लिया था उस टाइम। उसके बाद मेरे को दो ऑप्शन थे जब नेट क्वालिफाई किया 2020 में। तो मैम ने सजेशन दिया, एक्चुअली मैं रेसिपी मैम के देखने की हैबिट हो गई थी तो उन्होंने सजेशन किया कि आप पीएचडी या और भी मैम हैं सभी लोग मैम ने बोले कि आप चाहे पीएचडी के लिए पैरेलल एडमिशन देखो और जेआरएफ की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। तो उनके बाद वन नेक्स्ट फॉर्म जब मैं फिर किया हूँ तो 1 ईयर्स टाइम ले लिए हैं ड्यू टू कोविड बोल लीजिए या एनटीआर का कुछ प्रॉब्लम था। तो 1 ईयर्स टाइम ले वन उस टाइम के बीच में मैं नेट जेआरएफ के प्रिपरेशन के बीच में मैं शेड्यूल तो पहले वाला ही फॉलो किया था नेट वाला जो करता था, लेकिन मेरे पास अब कुछ एक्सपीरियंसेस थे अनअकैडमी के रियल लाइफ रेसिपी मैम के 2 ग्रुप थे और सब एजुकेटर हैं जिनके ग्रुप थे जिनके लाइव क्लासेस थे। सबको मैंने क्या किया कि देखना स्टार्ट कर दिया और टाइम मैनेजमेंट मेरी क्या थी मैं अभी डिस्कस करूँगा। तो उनसे पहले जो 1 ईयर्स में पैरेलल महीने थे मैंने नेट के बिगिनिंग में नेट्स के क्वालिफाई के सर्टिफिकेट पर एग्जामेटेड में मैंने बीएचयू को एचसी को और भी इंटरेस्ट लेवल पर मैंने एग्ज़ाम दिया हूँ। बट इंटरव्यू में गया हूँ कुछ इंटरव्यू जेआरएफ के प्रिपरेशन के बदले जा नहीं पाया हूँ और मेरी रिजल्ट भी नहीं हुई अभी। इंटरव्यू में मैं सिलेक्शन नहीं हो पाई है क्योंकि मेरा एमसीए प्लस नेट ही है और सीट कम होती है तो कंपटीशन हाई होती है, तो उसके तौर पर आपको जेआरएफ भी चाहिए या एमटेक प्लस नेट चाहिए तो आपको इजीली अच्छे कॉलेज में मिल सकते हैं। क्योंकि अगर आप देख रहे हो अच्छे कॉलेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी लेकिन उसके लिए आपको क्वालिफिकेशन भी तो अच्छे चाहिए क्योंकि आपसे बेटर स्टूडेंट पढ़े हुए हैं तो आपको क्यों लेंगे। तो इस तरह का सिचुएशंस होती थी। तो इसी बीच में मैंने ड्यू का भी इंटरव्यू दिया था तो उनके तो 3 राउंड इंटरव्यू होते हैं, फर्स्ट राउंड इंटरव्यू में ही मैं क्वालिफाइड हो गया मतलब। उनके बाद उस टाइम मेरा प्रिपरेशन भी थोड़ा वो जेआरएफ के ऊपर था, मतलब उतना अच्छा से मैंने कि मेरे को अभी एडमिशन लेना ही है नहीं, मेरे को सिर्फ सिनॉप्सिस रेडी था उनमें इंटरव्यू देता था कि हो जाएंगे तो एडमिशन लेंगे नहीं तो मेरा फोकस सिर्फ जेआरएफ पर रहता था। जेआरएफ में मैंने जब नेट के बाद मैंने क्या चेंज की है कि होल टाइम्स मैंने एक बार पेपर 1 पेपर 2 को अच्छे से रीड किया। फर्स्ट टाइम पूरे अच्छे से पूरे पेपर 1 पेपर 2 को अनअकैडमी में मैंने मैम को फॉलो किया हूँ रेगुलर फुल मतलब डिटेल कोर्स कंप्लीट होती है वहाँ पर। मैंने क्या क्या पेपर 1 पेपर 2 को फुल नोट्स, और मेरे नोट्स बहुत लंबे नहीं होते, ये मुझे हैबिट बोलिए या आदत बोलिए या बैड हैबिट बोलिए, मैंने सिर्फ पेपर 1 का एक शॉर्ट नोट्स बताया हूँ। मैं अब मेरे पास कॉपी है तो दिखा दूंगा, एक्चुअली रखा हूँ मैं दिखाने के लिए। तो ये मेरे सिर्फ कॉपी है, इसमें मैंने पूरा कंप्यूटर साइंस का 10 यूनिट का नोट्स बना लिया हूँ सिर्फ शॉर्ट नोट्स। और एक कॉपी और होंगे ये हैं, इसमें मैंने पेपर 1 का सिर्फ बना लिया हूँ शॉर्ट नोट्स। और मैंने क्या करता था कि 10 to 12 पेज में शॉर्ट नोट्स में पहले कंप्लीट करता था इम्पोर्टेंट टॉपिक और उनके बाद 4 to 5 पेजेस को स्किप करके दूसरे यूनिट स्टार्ट कर देता। और जैसे जैसे मैं पढ़ते जाता था कुछ मेरे को न्यू टॉपिक मिले तो मैं उसमें ऐड करता जाता था, लेकिन इससे ज़्यादा मैं नोट्स कभी बनाया नहीं। नोट्स बनाने का फ़ायदा क्या है कि जब आप इतने लंबे 1 साल या 6 मंथ प्रैक्टिस करती हो, आप जो गवर्नमेंट जॉब में है या कोई एम्प्लॉय है, आप कहीं पर काम कर रहे हो ऑलरेडी, आप पैरेलल प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको 2 आवर 4 आवर टाइम मिलते हैं। तो उस कंडीशन में किसी दिन आप टायर्ड होते हो, पढ़ने का मूड नहीं, तो वो शॉर्ट नोट्स को आप सब रिविजन करके कंसिस्टेंसी आप बना सकते हो। सेकंड थिंग है कि अगर आप एज ए नॉर्मल हो तो ऐसे तो इमरजेंसी वर्क आपको मिलेंगे ही कि आपको वहाँ जाने ही होंगे, या किसी के हेल्थ इश्यूज भी हो गए थे तो वहाँ भी जाना होता था, या
इससे बेटर भी आप एक सेकंड ऑप्शन मैंने ये अपनाया था कि अनअकैडमी ऐप को मैं मोबाइल में ही कर लिया था, ऑलरेडी है ही, तो मैं कहीं भी बिजी रहता था ईयरफोन डालकर, यही सिंगल ईयरफोन थे मेरे 1 ईयर्स, और अनअकैडमी में मॉक क्विज़ेज ये सब मैं प्रैक्टिस देता रहता, मीन्स कि इस तरह का मेरा स्टडी था। टाइम मैनेजमेंट के लिए मैंने क्या किया, पूरे जब 3-4 मंथ में थ्योरी कंप्लीट करने के बाद, शॉर्ट नोट्स करने के बाद, मैंने प्रॉपर जो अनअकैडमी के मॉक होते हैं, वीक में 2 मॉक आपको, वीक में तो 1 कंप्यूटर साइंस की या पेपर 2 के अपने सब्जेक्ट के मॉक मिल जाएंगे, पेपर 1 को 2 या 3 मॉक मिल जाएंगे, आप वहाँ पर ऑलरेडी आप दे सकते हो। इन 1 ईयर में 60 to 70 मॉक अनअकैडमी के मैंने दे चुका हूँ, या ज़्यादा भी हो जाएंगे, मैंने काउंट भी नहीं किया, लेकिन इससे कम तो नहीं होंगे। पेपर 1 के भी 50 तो मॉक दे चुका हूँ। वहाँ से आपको टाइम मैनेजमेंट मिल जाएगी। टाइम मैनेजमेंट के लिए आपको वहाँ से मिल जाएगी। अब जब मॉक देते हो ना, आप पूरे क्वेश्चन को आप सॉल्व करते चल जाते हो। इन 2 आवर में पेपर 200 क्वेश्चन होते हैं, 70 क्वेश्चन टच कर सकते हो। लास्ट 15-20 मिनट बचे तो आप उसको टच कर सकते हो, और उस तरह का आप टाइम मैनेजमेंट कर सकते हो। और सेकंड थिंग थी कि अगर आपके पास कैसे स्टडी करें, आपके मान लीजिए कि 4 आवर आपके पास टाइम है, तो पेपर 1 को मैं फॉलो करता था 1:2 रेशियो, अब भी मैं करता हूँ, पहले भी करता था। तो 1 आवर अगर मैं पेपर 1 को दूंगा तो 2 आवर पेपर 2 का दूंगा। अगर मैं 2 आवर देता हूँ पेपर 2 को तो 4 आवर दूंगा CS को। अब उसी 4 आवर में मैंने क्या किया, कुछ चेंजेस किए। 21 मई से, एग्जाम से 2 महीने पहले मैंने चेंजेस किए कि मैंने तो थ्योरी ऑलरेडी पढ़ चुका था, और जब भी मेरे को कन्फ्यूजन होती है कि कभी कभी आपको ऐसे फील होंगे, आपने AI कंप्लीट किया या रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ा, तो वो नीचे से कम्युनिकेशन भूल रहे हो, या कंप्यूटर 2 में आप ऑपरेटिंग सिस्टम भूल रहे हो, तो उसके लिए आप शॉर्टनेस को उठाइए। 1 आवर में आपको पूरे रिवीजन कर देंगे। इतने मोटिवेट हो जाओगे ना कि जैसे जस्ट अभी फिनिश करके पूरा एडिट आया, इस तरह का फील होने लगते हैं आपको, क्योंकि उसमें शॉर्ट नोट्स में आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक ही बनाना है। और जब आप 1-2 महीने जब पढ़ोगे ना, तो आपको ये पता हो जाएगा कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक कहाँ से एग्जाम रिपीटेड करती है, और नेट है कि ऑलवेज उस टॉपिक से रिपीटेड करती है और क्वेश्चन पूछती है, तो उसी टाइप का शॉर्ट नोट्स भी आप बना लोगे। तो ये आपके ये थे, टाइम मैनेजमेंट थे। मैंने क्या किए, प्रैक्टिस से स्टार्ट कर दिए। जब मैंने देखा कि बेसिक नॉलेज मेरी क्लियर हो गई है, मॉक में भी अच्छे मार्क्स आने लगे थे 130 मार्क्स के आसपास, और मेरे पास टाइम भी थे। अगर जिनके पास टाइम नहीं है, मॉक अच्छे से दीजिएगा, प्रॉपर अपने शॉर्ट नोट्स को पढ़ते रहिएगा, और उसी बीच जो PYQ है, जब मैम ने अगर अनअकैडमी है तो, नहीं तो जो नॉर्मल है वो कुछ साइटेड है, मैंने वहाँ से, मैम ने ही मेरे को प्रीफर किया था। गिग्स फॉर गिग्स हैं जो ऑलरेडी अवेलेबल है, यूजीसी नेट के PYQ क्वेश्चन विथ एक्सप्लेनेशंस, सोल्यूशन अड्डा है, ओवरफ्लो, गेट ओवरफ्लो है, इस तरह करके आप प्रीफर करके आप वहाँ से देख सकते हो, एनालिसिस देख सकते हो। मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। सेकंड बेनिफिट ये मिला कि जब मैंने रेज्यूमे को फॉलो किया तो वहाँ पर 2-3 ग्रुप थे, और भी एजुकेटर के 2-3 ग्रुप है, आप वहाँ पर ज्वाइन कर लो। सारे क्वेश्चन वहाँ पर शेयर होता है, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करो। हाँ, अगर पूरे डे अगर 8 to 10 आवर आप दे रहे हो, तो आपको देते देते आपको इस टाइम ऐसे लगेगा कि 8 to 10 आवर को यूटिलाइज कैसे करोगे। मतलब 2 आवर 3 आवर पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि किसी का मन लगेगा नहीं, तो कि अब हो गए। तो उस टाइम के लिए मैं क्या करता था कि मैं सीरियस 2 to 3 आवर पढ़ा, और बीच में जब मेरे को ये हुई, तो किसी मैम के लाइव है तो लाइव क्लास में चल गए। लाइव क्लास में बहुत सारे जब बच्चे आपके साथ पढ़ते हैं, तो आपको भी अच्छा लगता है कि आप उस कंपटीशन में आप भी हो जहाँ पर देने वाले हो। फिर अगर अगर किन्हीं के लाइव क्लास नहीं चल रहे, तो मैं क्या करता था कि ग्रुप में क्वेश्चन शेयर कर देता था, या किसी ग्रुप ने, और से मेंबर और सर ग्रुप में बहुत से स्टूडेंट हैं, तो उन्होंने क्वेश्चन सॉल्व किया तो उनको क्वेश्चन सॉल्व करने लगते। तो इस तरह मतलब कि मेरा एकदम कंसिस्टेंसी बना रहता था। मैं कंसिस्टेंसी के प्रति पूरा एक्टिव था, मतलब कि पर डे तो मैं कंपनी से तो नाता ही नहीं रहा, तो उनके बाद मैंने पूरे फोकस दे दिया। तो टाइम मैनेजमेंट मेरे को तो करना बहुत ईजी था, क्योंकि मेरे को तो सिर्फ वही था, 14-15 आवर तो पढ़ना ही था मैं। और प्रैक्टिसेस बहुत हेल्प की है, आपने जितने अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, JRF के लिए तो आपको करना ही पड़ेंगे, आपको गेट और नेट। इनसे 2 बेनिफिट और हैं, मतलब फर्स्ट बेनिफिट तो आप नेट एग्जाम इजीली निकाल सकते हो। सेकंड बेनिफिट कि आप जब भी इंट्रेंस एग्जाम में जाओगे, मैंने अभी दिया हूँ, HC का दिया हूँ, BCU का दिया हूँ, JNU का दिया हूँ, DU का दिया हूँ, मैं इन 4 को दिया हूँ। वहाँ पर क्वेश्चन यूजीसी लेवल के आते हैं, यूजीसी लेवल गेट से पूछती है, और गेट के 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन रहते हैं, और PYQ रिपीटेशन क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उस तरह का क्वेश्चन रहते हैं। मतलब कि नीट एग्जाम से और कुछ 2 एग्जाम्स हैं,
क्वेश्चन यहीं का आसपास एरिया में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं जो घूम फिर के आते हैं। ये प्रैक्टिस करने से आपको अच्छे कमांड मिल जाते हैं, आपको इतना कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि आप जहाँ एंट्रेंस में जाओगे वहाँ एंट्रेंस में निकाल सकते हो। तो इस तरह का मेरा प्रिपरेशन था, और स्ट्रेटजी तो यही थी कि पढ़ना ही है। मेरे लिए पूछोगे तो नहीं। अब आप लोग का स्ट्रेटजी अगर मेरे हिसाब से बताऊं कि स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, तो आप एक रूटीन फॉलो कर लीजिए कि अगर 4 आवर आप एग्जाम में दे रहे हो, चाहे गवर्नमेंट हो में जॉब कर रहे हो, एम्प्लॉय में कर रहे हो, या एज स्टूडेंट 8 आवर दे रहे हो, तो उस हिसाब से पहले टाइम फिक्स कर लीजिए कि मेरे को पेपर 1 में कितना देना और पेपर 2 में कितना देना। क्योंकि देखिए पेपर 1 इम्पोर्टेंट तो है ही है, लेकिन पेपर 2 बिना मार्क्स के आप जेआरएफ नहीं ला सकते। नेट ला सकते हो, लेकिन बिना पेपर 2 में अच्छा स्कोर किए आपको जेआरएफ नहीं मिलेंगे। क्योंकि सपोज डेट आप लोग पेपर 1 में मीन्स क्या करोगे, 40 क्वेश्चन सॉल्व करके तो 80 मार्क्स मिले। लेकिन अगर पेपर 2 में अगर 200 मार्क्स तो लाने ही पड़ते हैं, 300 में अप्रोक्स 190। कंप्यूटर साइंस पे तो मैं जानता हूँ ऑलरेडी ऑल सब्जेक्ट का इतने मार्क्स लाने पड़ते हैं, तो 120 मार्क्स अगर आप 60 क्वेश्चन पेपर 2 में सॉल्व नहीं करोगे तो जेआरएफ मिलेगा है कहाँ से। तो इसके लिए आपको तो पेपर 2 थोड़ा फोकस ज़्यादा ही करना पड़ेगा, और मैं यही काम करता था। ऐसा नहीं कि पेपर 1 को इग्नोर करता था, लेकिन ऐसा नहीं कि पेपर 2 को बहुत कम पढ़ता था। ये मैं तो कतई नहीं करने वाला था। और मेरा इंटरेस्टेड कंप्यूटर साइंस था, पेपर 1 थोड़ा कम ही समझ में आते थे। इसके कारण इसके लिए मैंने क्या किया था, जो कम समझ में आते थे मैंने 3-4 एक ग्रुप बना लिया था, जहाँ अच्छे फ्रेंड हो गए थे, जहाँ नेट एग्जाम किया था उसी बात से 3-4 ग्रुप में मैंने क्या किया था, पीडीएफ ओपन करके कॉल रिकॉर्डिंग करके या हम लोग बात करके या ग्रुप में हम लोग डिस्कस कर लेते थे। तो उससे आपको क्या इंटरेस्ट बना रहता है, और मतलब हार्ड टॉपिक भी आप इजीली समझ आते हो। तो इस तरह का प्रिपरेशन रहता था। ओवरऑल कितना स्ट्रेटजी भी कोई बता दे, जब तक आप पढ़ नहीं पा रहे हो, आप कितना गेम लग रहे हो। अनअकैडमी में इतने अच्छे प्लेटफॉर्म का जब सब्सक्राइब कर लोगे, सब्सक्रिप्शन ले लोगे, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ पढ़ने पाथ चेंज हो जाते हैं। आपको वहाँ पर क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कितने दिन में ख़त्म करना है, कौन से मैम कब यूनिट ख़त्म करेंगे, ये सब टेंशन उनका। आपको जस्ट पढ़ना है, इतने दिन में आपको ड्यूरेशन फिक्स हो जाता है कि आपका सिलेबस एंड हो जाएंगे। और फिर मतलब आप 15 डे का सब्सक्रिप्शन लिया है ना, तो इनफ है वहाँ पर एंड होने के लिए। ऑलरेडी रिकॉर्डिंग पड़े रहते हैं, आपको सिर्फ आपको आप कितना ले रहे हो ये डिपेंड करता है। और अगर सेल्फ स्टडी मोटिवेटिव कर रहे हो आप, तो बुक्स मैंने भी बुक प्रीफर किया था। केवीएस मैदान है पेपर 1 के लिए, और मैंने कुछ 1-2 बुक रखा था, उपकार का बुक रखा था कि जिसमें मैंने शॉर्ट थ्योरी भी हो वहाँ पर की, और उनके बाद प्रैक्टिसेस क्वेश्चन थे। हालांकि इतना डिजिटल है, ऑनलाइन है कि बुक के तो कम ही मैं ओपन करता था, लेकिन बुक समटाइम अगर मन करता था कि क्वेश्चन में डाउट है तो मैं बुक भी प्रीफर करता था। तो इस तरह का मेरा स्ट्रेटजी रहा। और मैं लास्ट में मेरा एक कुछ मतलब जेआरएफ मतलब होने के रिजल्ट आने से पहले कि अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया हूँ, गेट नेट सीएस क्लासेस। मैं लिंक शेयर कर दूंगा, अगर मैं अपने वीडियो पर या अपने यूट्यूब पर डालता हूँ तो मैं यहाँ स्टार्ट किया हूँ। एक मेरे साथ संध्या मैम है, दोनों मिलकर गेट नेट सीएस क्लासेस यूट्यूब पर स्टार्ट किया हूँ। मैं भी इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ। क्या क्या इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कंप्यूटर साइंस का पेपर 2 रखूँगा, पेपर 1 का भी मैं वहाँ पर रख के पढ़ा दूंगा। और जितना मैं देना चाहूँगा दूंगा। ये जो स्टार्टिंग है तो एक्सपीरियंस की तरह तो पढ़ा नहीं सकता, लेकिन फुल ट्राई करूँगा देने का। और भी ग्रुप में मेंबर हैं जिन्होंने मेरे साथ प्रिपेयर किए हैं और जिनका कुछ नंबर से जेआरएफ रह गए हैं, तो उन लोगों ने मेरे भी सपोर्ट किए हैं बहुत। सभी ग्रुप मेंबर को मैं थैंक यू कहना चाहता हूँ, स्पेशली अन अकेडमी टीम को थैंक यू कहना चाहता हूँ, और रेशमी मैम को स्पेशली मैं कहना चाहता हूँ। उनके द्वारा ही मैंने कंप्यूटर साइंस के पूरा सिलेबस, प्रैक्टिसेस, मॉक, इवन नेट में भी मैं उनका प्रैक्टिस क्लासेस देख के गया था। और जेआरएफ के लिए तो मैं 1 साल उन्हीं को फॉलो किया हूँ। तो इस तरह का मेरा स्ट्रेटजी, प्रिपरेशन, टाइम मैनेजमेंट, और कैसे मैं प्रिपेयर किया। और एग्ज़ाम में मेन इम्पोर्टेंट है कंप्यूटर साइंस। एनटीए 1 ईयर्स 2 ईयर्स से क्या करेगा कि टेक्निकल प्रॉब्लम डाल दे रही है, और मतलब कि कुछ क्वेश्चन आप ये हैं, इमेज नहीं ओपन होते हैं, जूम नहीं हो रहे हैं, माउस अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं। तो इसके लिए पेपर स्ट्रेटजी में बिफोर बना लिया था, क्योंकि डिस्प्ले भी मतलब स्मॉल होते हैं, तो आपको थोड़ा लेटर और इमेज में प्रॉब्लम होती है। तो आप मॉक में इतना प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि आप 20 मिनट बिफोर 160 तक इंड करने का कोशिश कीजिएगा। 60 आवर दीजिएगा प्रॉपर पेपर 1 में, 60 मिनट सॉरी, और पेपर 2 में 100 मिनट में फिनिश करने का इंड कीजिएगा। 20 मिनट अगर टेक्निकल प्रॉब्लम हो या कुछ भी हो आप मैनेज कर सकते, या आप थोड़ा बहुत स्लो हो। कुछ स्टूडेंट फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं, फास्ट थिंकिंग नहीं, स्लो होते नेचर वाइज,
तो भी मॉक्स और प्रैक्टिस से इतना टाइम मैनेजमेंट कीजिएगा कि 160 मिनट तक इन करने का कोशिश कीजिएगा। 20 मिनट एट ओवरऑल लास्ट में आप क्या कीजिएगा, पेपर 1 पेपर 2 के जो भी रिमार्क्स एंड सेव करके गए हो उसको देखकर अच्छे से कीजिएगा। कि एक तो होते तुक्का मार देना कि ये हुए, एक होते एनालाइज करना कि क्वेश्चन के एनालाइज इस टॉपिक से रिलेट है, ये ऑप्शन होना चाहिए। अब उस ऑप्शन में भी 2 ऑप्शन होंगे तो उसमें भी बेस्ट कौन सा ऑप्शन लग रहा है, इस तरह का टिक करके आप दे सकते हैं। और एक क्वेश्चन तक आप यूजीसी नेट में आपका भी मतलब लेजीनेस एग्जाम में नहीं होइएगा कि जो भी 10 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको जो रिमार्क एंड सेव कर रहे हैं वो आते नहीं है, ऐसा कभी नहीं सोचिएगा। ऐसा समझिएगा कि 1 क्वेश्चन के 4 ऑप्शन होते हैं और आपको आंसर टिक करने हैं और हम वही टिक करेंगे। अब इसके लिए मेरे को पढ़े या नहीं पढ़े एनालाइज करके करना है, बेस्ट हम अपना वहाँ दें। क्योंकि कभी कभी उस 40 क्वेश्चन में 25-30 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं अगर आप इसके लिए। तो इस तरह का मेरा स्ट्रेटजी था, टाइम मैनेजमेंट था। और मैं फर्स्ट टाइम वीडियो बनाया, जितना जेआरएफ निकालने में मेरे प्रॉब्लम नहीं, उतनी लाइव आने में मेरे को प्रॉब्लम हो रही थी। तो ठीक है, थैंक यू गाइज, सब्सक्राइब माय चैनल गेट नेट CS classes and always I will post the whole video related UGC नेट एग्जाम्स, नेट एग्जाम्स क्लियर करने के क्या फ़ायदे हैं, सिनेप्सिस कैसे बनाओगे, पेपर 1 पेपर 2 का क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ मैं। लिंक में जहाँ जहाँ ये वीडियो जाएगी मैं लिंक दे दूँगा आपको, और फॉलो कीजिएगा। और अच्छी लगी वीडियो तो कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।